अरे हाँ माँ, टाइम से मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। हाँ हाँ। इस पागल आदमी ने मेरा गुब्बारा फोड़ दिया। जल्दी से एक और फुला लेती हूँ, वरना मेरे पति को पता चल जाएगा। ठीक ठीक है। अरे काजल, वहां क्यों रुक गई? कुछ नहीं रोहित, तुम्हें तो पता है ना कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे जितना तेज तो नहीं चल सकती ना, इसलिए रुक गई थी। अरे कोई बात नहीं, पर आप रुक गए थे तो मुझे बोलना चाहिए था ना। रुको मैं आता हूँ। अरे यार सॉरी, मैं फोन पे था इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ चलो। अरे अरे रोहित बेटा, एक मिनट रुको। अरे चाचा जी, आप? हाँ बेटा मैं। और सुनो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। बताना है? हाँ चाचा जी बोलो, क्या बताना है? क्योंकि तेरा चाचा होने के नाते मैं तुझसे ये बात नहीं छुपा सकता। चाचा, ऐसा क्या हो गया और क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम धोखे में रहो, इसलिए इस राज से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। चाचा जी, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना, इतना घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहे हो? तो सुन, तेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। चाचा जी, आप होश में तो हैं? आप जानते भी आप क्या बोल रहे हैं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? मेरी बीवी 8 महीने से प्रेग्नेंट है और इसका रिपोर्ट ये हर महीने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती थी। और आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? और काजल मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा मेरी बात पर यकीन कर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरी बीवी को गुब्बारा पेट में लगाते हुए देखा है मैंने। पेट में गुब्बारा? अरे चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और रोहित, तुम्हें तो पता है ना कि मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और हर महीने मैंने तुम्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई है। भले ही देखो चाचा जी कैसे मुझे बोल रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े होकर के इनकी बातें सुन रहे हो। चलो यहाँ से। सुना चाचा जी आपने क्या बोल रही है ये? और आप इस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो आपको अपने पिता समान समझता था और आप मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आखिर आपने अपनी औकात दिखाई दी। अरे हम आपके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आप हमारे सगे नहीं हो सकते। आखिर हो तो आप हमारे चाचा ही ना। हाँ रोहित, तुम ना बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसे लोग ना रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं है। और हाँ चाचा जी, आज के बाद ना आपको हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है। चलो रोहित, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेटा रुको, मुझे पता था कि मेरी बात में तुम्हें यकीन नहीं होगा, और इसीलिए जब तेरी बीवी पेट में गुब्बारा लगा रही थी तभी मैंने अपने फोन से उसकी वीडियो बना ली थी। वीडियो? हाँ वीडियो। क्यों, अब तुझे मेरी बात पर यकीन हुआ कि मैं सच बोल रहा था? और तू अब ये गुब्बारा निकालेगी या फोड़ूं? काजल, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और इतने टाइम से तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? छोड़ो मुझे। हाँ तो मैं और क्या करती? मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारी माँ से, तुम्हारे पूरे परिवार से। 10 मिनट उनके पास बैठो तो सिर्फ एक ही बात, बच्चा कब दोगे हमें, बच्चा कब दोगे? उनके तानों से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। और तुम तो पिछले 8 महीनों से घर पर ही नहीं आए। तो मैं अपनी तकलीफ किसको बताती, किसको समझाती कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? बस इसी डर से मैंने किसी को भी ये सच नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और मुझे माफ कर दो रोहित कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला। और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे सकती। अरे काजल, तुम रो मत। क्या हुआ अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो? शायद भगवान की ही मर्जी। और अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई कम नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हें तब भी प्यार करता था और आगे भी करता रहूँगा। और रही बच्चे की बात, तो वो हम अडॉप्ट कर लेंगे और घर वालों को मैं समझाऊंगा। और चाचा जी, मुझे माफ़ कर देना,
मैंने आपसे इतना कुछ बोला। और चाचा जी एक विनती आपसे और है, चाचा जी प्लीज़ ये बात घर वालों को मत बताना कि काजल कभी माँ नहीं बन सकती, वरना उनका दिल टूट जाएगा। जो हर दुख मुसीबत में अपने साथी के साथ खड़ा होता है वही असली जीवन साथी होता है।